नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग में करने जा रहा हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, और इसमें हम देखने वाले हैं इन दोनों के बीच की करंट अपडेट क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है। ओके सो जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं उनके लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है गाइज। यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तभी इस रीडिंग को देखिएगा। यदि आप शक करके चल रहे हैं देन काइंडली अवॉइड दिस रीडिंग। ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। और ध्यान रखना है कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ मैच ना भी करे। थोड़ा सा ओपन माइंड होके एक पॉजिटिव माइंड के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उन दोनों की करंट सिचुएशन क्या है। चलिए, तो पहला कार्ड है गाइस हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये कार्ड्स हमें क्लियरली, एक तो ये मूवमेंट का कार्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने सिचुएशन में किसी तरीके का या तो फैसला ले लिया है या फिर ये कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक यहाँ पर इंट्यूजन मेरे को इंट्यूटिव मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत पार्टनर को इन्होंने चूज किया है। थर्ड पार्टी इनको एक आइडियल पार्टनर के रूप में नहीं दिखती हैं या नहीं दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एज बॉटम ऑफ द डेक, जो कि कहीं ना कहीं हमको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि इनका जो डिसीजन था थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ने का, वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो बहुत जल्दबाजी में हुआ और दूसरी बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनका एक इमेच्योर डिसीजन था, ठीक है। एक इन्होंने इमेच्योर वहाँ पर डिसीजन लिया, फैसला लिया, एक्शन कुछ ऐसा लिया, इन्होंने एक्शन किए जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ में हैं तो, लेकिन खुश नहीं है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साइंस यहाँ पर मैंने शायद आपको बताई दिए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। वी हैव द हर्मिट कार्ड का, हर्मिट जो है कार्ड निकल के आया है, नंबर 4 का ये कार्ड है गाइस। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लोनली वाइब्स में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोनलीनेस और नेगेटिविटी के शिकार दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पास्ट एनर्जीज में, पास्ट या फिर पास्ट मेमोरीज के बारे में जो है सोच रहे हैं, पुराने वक्त के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है ये जो इनका फैसला है, मुझे आप में से कुछ लोगों के साथ में मैसेज आ सकता है कि आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो है इनका फैसला हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी के साथ में है लेकिन गाइस खुश नहीं दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दोबारा से आपके पर्सन की एनर्जी को दर्शा रही है। ये एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन, देखिए, पास्ट के एनर्जीज में स्टक हैं, पुराने टाइम के बारे में इन्होंने लगता है अब सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है। जिस तरीके से इनका ये रिश्ता चल रहा है उसके चलते इन्होंने ये मतलब मजबूर हो गए हैं पुराने टाइम के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में, एक दूसरे के प्रति क्या सोच है इन लोगों की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वन मोर टाइम। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन ने गाइस सोचा तो था, इन्होंने एक लंबी प्लानिंग की थी थर्ड पार्टी के साथ में, जब इनके साथ में जाके जुड़े थे कि आगे जाके इनके साथ रहेंगे, इनके साथ में सेटल होंगे,
इन हो सकता है इन्होंने प्रॉबली इनसे शादी करने का प्लान भी बनाया हुआ था, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, इन केस ये दोनों मैरिड हैं देन इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो भी सिचुएशन जो है स्मूथ नहीं दिख रही है। सो इन्होंने सोचा बहुत कुछ था कि हम आगे जाके रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ में, एक आगे जाके सेटल होना है, आगे जाके प्लान कुछ घर बनाना है। सो वो सब प्लानिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई थी, लेकिन वो सब चीज़ें अब नहीं दिख रही हैं। अब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत फैसला किया थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ने का। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास द मून का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है गाइज इन दोनों के बीच में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है, तनाव बढ़ चुका है इस कनेक्शन में। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े वो बहुत होते हैं, और मुझे लग रहा है कोई तीसरी यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है बीच में, जो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं या करवा रही हैं। अब ये तीसरी एनर्जी कोई भी हो सकती है, घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई बाहर वाले भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी ये कोई हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी कोई हो सकते हैं। सो बेसिकली कोई ना कोई हैं जो इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हुई हैं, और एक स्ट्रेस जो है इस कनेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप में से कई लोग हो सकता है कि इस रीयूनियन के साथ में रीयूनियन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं जारी हैं, और यदि ऐसी बात है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो काम कर भी रही हैं, क्योंकि इनकी दोनों की जो सिचुएशन है वो तो ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, सो ये थर्ड पार्टी आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। और एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है गाइस, थर्ड पार्टी जो है इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अब इंक्लाइंड हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से थर्ड पार्टी के दिमाग में, इनके मन में एक फियर जो है पैदा होता हुआ दिख रहा है। मे बी इस फियर की वजह से, इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर उस चीज़ की भी दिख रही है। सो यस, एक थर्ड एनर्जी है यहाँ पर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में हो रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एवरीथिंग इज फाइन का। सो बेसिकली एवरीथिंग इज फाइन यहाँ पर बोला जा रहा है। ये दोनों के दोनों मुझे लगता है गाइस के प्रिटेंड करते हैं दुनिया के सामने दिखाने का लोगों को कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, स्पेशली यदि ये मैरिड हैं तो। ठीक है, प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नथिंग इज़ फाइन, कुछ भी ठीक नहीं है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, लेस कम्युनिकेशन होती है, बहुत कम बातचीत करते हैं। एक जगह होने के बाद भी, एक जगह रहने के बाद भी इन दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट तो कट ऑफ दिख रही है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके पर्सन को लग रहा है कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन, एक बहुत बड़ा गलत ज़िंदगी का फैसला इन्होंने ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी एकदम डामाडोल हो चुकी है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, एक लाइफ ने एक तरीके से एक ऐसा टर्न लिया है इनकी ज़िंदगी में ने, जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब यहाँ पर हो चुका है। और ये जो फ़ैसला है इन्होंने खुद ही ने लिया है, इनको अच्छे से पता है, और अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा है। तो राशियाँ यहाँ पर जो जुड़ी हैं, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद एयर साइन। लेट्स सी और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या सिचुएशन है इन दोनों के बीच की, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स। द हैंगमैन की एनर्जी में गाइस स्टक हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ी हुई दिख रही है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, एंड काफ़ी ज़्यादा दिमाग के अंदर बहुत चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ने के चक्कर में काफ़ी लोगों को निराश किया है, काफ़ी लोगों को हर्ट किया है। आपको तो हर्ट किया ही किया है, लेकिन आपके साथ में और लोगों को भी इन्होंने हर्ट किया है। सो यस, बहुत बड़ा एक गलत फैसला
एक ऐसा फैसला जिसने इनकी ज़िंदगी को तोड़ मरोड़ के रख दिया। कई लोगों की आदत होती है प्रॉब्लम्स को न्योता देने की। ज़िंदगी स्मूथ जब चलती है उनके साथ में तो उनको स्मूथनेस पसंद नहीं आती, सो दे लाइक टू इनवाइट प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स। कुछ लोगों के साथ में ये होता है और ये उसी तरीके के इंसान लग रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो यस, पास्ट एनर्जीज में अटके हुए हैं। फ्रंट यानी कि फ्यूचर एकदम खराब दिख रहा है इनको, फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट नेगेटिविटी और लोनलीनेस के शिकार दिख रहे हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी की हालत भी बहुत ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की निकल के आई हुई है 9 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो यहाँ पर आपके पर्सन का जो मेंटल स्ट्रेस है, आईसीयू बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस आई सी इन दिस कार्ड। काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है। सोया नहीं जाता, ढंग से सो नहीं पाते हैं, दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं। ओके, देर आर सो मैनी थिंग्स। पर्सनल रिलेशनशिप के अलावा भी, पर्सनल लाइफ के अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो सारी की सारी इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी वजह से ही बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो मेंटल डिस्टर्बेंस, एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार भी मुझे दिख रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है इनका थर्ड पार्टी के साथ में, इनकी इसमें थर्ड पार्टी ज़्यादा चलती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन हिज और हर शोल्डर्स। काफ़ी ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी है, एज यू कैन सी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक हार चुके हैं, कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी दिख रही है, गिव अप कर रहे हैं धीरे धीरे। ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। ठीक है, एक ऐसे टाइम, एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं इस वक्त जहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ अच्छा भी अगर होता है तो इनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनकी नेगेटिव थॉट्स इनके इतने आ चुके हैं। तो कुछ अच्छा भी, कोई पॉजिटिव चीज़ भी इनके आसपास होती है उसमें भी ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है गाइस यहाँ पर। ये बस रह तो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, बट जैसे कि हम देख सकते हैं ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपनी कोई खुशी नहीं है इसके अंदर। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, अनदर वॉन्ड्स। आज की रीडिंग में वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं जो कि फायर एलिमेंट है, एक हीट को, अग्रेशन को दिखाता है। यहाँ भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन दोनों के अंदर इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तू मैं होती हुई दिख रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। देर आर सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेली आर्ग्यूमेंट्स इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इनका दिन ही शुरू होता है इस थर्ड पार्टी के साथ में, बहस के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, और दिन भी जब ख़त्म होता है तो भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहते हैं। सो जब देखो लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। सो सिचुएशन इज नॉट लुकिंग रियली स्मूथ। यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी की जो थर्ड पार्टी हैं वो इनकी चलती बहुत है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से इन्होंने आपके पर्सन को चलाया है, घुमाया है, कंट्रोल करके चली हैं, चले हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। तो इनकी एक ये हमेशा जो है आपके पर्सन से ऊपर रहती हैं, एक स्टेप आगे, एक कदम आगे, और काफ़ी ज़्यादा कनिंग टाइप की पर्सनैलिटी है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन हैज़ बीन डन ऑन योर पर्सन। ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन जो है आपके पर्सन पे की गई है। ब्लैक मैजिक का अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसा कुछ आ रहा है तो गाइस नहीं, ब्लैक मैजिक मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पर। बट येस, इन्फ्लुएंस, एक हैवी इन्फ्लुएंस, एक मैनिपुलेशन जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन पे की गई है।
एंड आई सी कि आपके पर्सन इस टाइम पे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स, काफ़ी ज़्यादा एक जो स्ट्रेस लेवल है इनका बढ़ता हुआ, इनका ऑलरेडी बढ़ चुका है, दिखाई नहीं दे रहा बढ़ता हुआ बल्कि ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, सो गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी हार्ड फेस ऑफ हिज और हर लाइफ, अपने ज़िंदगी के एक बहुत बुरे जो है वक्त का ये सामना कर रहे हैं इस वक्त। ओके वेल, सो गाइज यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, यदि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रियूनियन को, इनके साथ में रियूनियन को, तो वो आने वाले टाइम में उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है आप में से कुछ लोगों के साथ में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि पहली एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट की आई है। ठीक है, तो एक वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ओके, बट अदरवाइज तो इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बेहाल बनी हुई है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव एनर्जी दैट आई सी इन दिस स्प्रेड। ठीक है, पॉजिटिव लेके तो ये शुरू किया था इन्होंने कनेक्शन पॉजिटिविटी के साथ में, खुशी के साथ में, और खुशी के साथ में शुरू हुआ भी था। स्टार्टिंग जो है बिगिनिंग अच्छी थी इस रिलेशनशिप की विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि जो आपके जो पर्सन हैं वो इसमें थर्ड पार्टी के साथ में रहना या थर्ड पार्टी के साथ में एडजस्ट करना इनसे नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले टाइम में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं इनसे सेपरेशन के बारे में। कम्प्लीटली मुझे लगता है इनको छोड़ने के प्लानिंग तो कहीं ना कहीं इनकी चल रही है। ठीक है, अब किस तरीके से इनको छोड़ना है, कैसे करना है, उस सब के बारे में सोच विचार करेंगे। ऑल राइट, सो गाइज ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। यहाँ से आई होप आप लोगों को कोई ना कोई क्लैरिटी मिल गई होगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। ये हो सकता है किसी और इंसान को भी कोई और इंसान भी इस सिचुएशन से गुजर रहा हो और उनको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, ये रीडिंग उनकी मदद कर सकती है। सो जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, और जो कोई भी यहाँ पर नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।